जय श्री कृष्णा। आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर हम गीता जी सुन रहे हैं। गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है जो सभी महत्वपूर्ण है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। देने वाला भगवान है। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। गीता जी का हम पहला अध्याय हम सब मिलके सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उसमें राजा दुर्योधन ने व्यूह चक्कर रचना युक्त पांडवों को सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम अर्जुन के समान भूज से सुरवीर है। जैसे सात्विक और विराट था महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शिव। पराक्रमी योद्धा मनु था बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरे सेना के जो जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म था, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य था, वैसे अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा था, जो भी भू से सुरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वर्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उन स्वर में सिंह के नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख, नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनके वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडर नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाई। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न था, राजा विराट, अजय सात्विक था, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दामयन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपि ध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी में धनुष उठाकर हर्षी के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छे प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत प्रथा पुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर व्यंतुत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर होते जा रहे हैं, मुख भी सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है, तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है।
त्वचा भी भूत जलती है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने की भी सामर्थ्य नहीं है। हे केशव, लक्षणों को विपरीत देखता हूँ तो युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, अतः भोगों से, जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि मैं जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अधिक इच्छित है, वे ये सब धन जीवन आशा को त्यागने में युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर, अतः 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं सबको मारना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतंकवादियों को मारकर तो हमें पाप भी लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश करते दोष को मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल का पाप भी भूत दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और वैष्णव स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को, कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पित्त लोग भी गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य को अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओह शोक कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, कि जो राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित न स्थापना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय संपूर्ण। अब हम पहले अध्याय का महत्व सुनेंगे। शंकर भगवान पार्वती माँ से कह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता है, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महत्व में सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्यूत नहीं होते, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों के आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तो तत्व अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेजक साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुसंग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांस के विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निस्पंद और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद सा लेता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप योगी पुरुषों के ध्येय है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले समय आप ही है, आप सर्व समर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत के पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से
उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप सिर्फ परमानंद में मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मस 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वामय ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे श्लोक का आधे या चौथा श्लोक का भी प्रतिदिन अध्याय करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी ने कहा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हर जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मंदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़े तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कोतवाल वंश आकृष्ट और बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां ये विचार करके कि वह वेश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उसी समय भी उसे अपने पूरे जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूरे जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूरे जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने वाले कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति किया करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बैलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूरे काल में मैंने इसे प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है। उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हुए।
इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता सुनता अभ्यास करता है उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जय गीता महात्म की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।